हृदय। बूढ़ा मनोहर सिंह बनीत भाव से बोला, सरकार अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम नहीं। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, आप पेड़ को बेचेंगे तो मेरा पेड़ कुछ ना होगा तो 25-30 रुपए का तो होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं। ठाकुर शिवपाल सिंह बोले, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 22 होते हैं। 2 रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। मनोहर कुछ घबरा कर बोला, अरे सरकार ऐसा अंधेर ना कीजिए, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपया मैं दे ही दूंगा, यदि न भी दे सकूं तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा कि उसे कटवाइएगा नहीं। ठाकुर शिवपाल से मुस्कुराकर बोले, मनोहर तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी ऊल जलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे पैसे कहाँ से निकलेंगे। मनोहर सिंह बोला, अन्नदाता आपके रुपए तो जहाँ तक होगा मैं दे ही दूंगा। ठाकुर, अच्छा अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दोगे। मनोहर कुछ देर सोचकर बोला, 1 सप्ताह में अवश्य दे दूंगा। ठाकुर, अच्छा स्वीकार है, 1 सप्ताह में दे देना, नहीं तो फिर पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वह करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे। मनोहर, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी आपसे प्रार्थना है। ठाकुर, खैर हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय वह संसार में अकेला है, उसके परिवार में कोई नहीं। गांव में 2-1 दूर के रिश्तेदार हैं, जिनके जहां अपना भोजन बनवा लेता है, न कहीं आता है न जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण कुछ पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह जो कुछ पेंशन मिलती थी, उससे उसका भोजन वस्त्र बड़ी मुश्किल से होता था। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका नीम का वृक्ष जो उसकी झोंपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। यह नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत कुछ दौड़ धूप की, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब लुढ़क जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठा और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल बाजू में झोंके से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वह पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब उस पेड़ को कटवा डालेंगे। यह पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। यह विचार मनोहर को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सिंचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भरकर लाता था। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है,
इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आवेगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। उसके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उसकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब अपने मित्रों सहित में तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखो कैसे काटता है। तुम्हें वह दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को बड़बड़ाता देख उसने पूछा, चाचा किससे बातें करते हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बुढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा और कहा, क्या कहूँ बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूँ। ठाकुर शिवपाल सिंह को मुझसे कुछ रुपए चाहिए। तुझे तो पता ही है कि पर साल खेतों में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो उसका लगान रखता थोड़ी। अब वे कहता है लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लूंगा। इस पेड़ को कटवा लेंगे तो मेरे बापू के हाथ का लगाया हुआ यह पेड़ मेरे जीवन की आखिरी निशानी है जो मेरे पास नहीं रहेगा। समय का फेर है जो आज ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और बड़े मैदान देखे हैं। ये बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ की ओर देख भी सकते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने फिरते हैं। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं। पर बेटा, समय सब कुछ बदल देता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वे वीर और ठाकुर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपया दो, नहीं पेड़ कटवा लेंगे। देखें कैसे कटवाते हैं पेड़। लाख बुढ़ा हो गया हूँ, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखाई पड़ेंगे। 100 बात की एक बात यह है कि मुझे अब मरना ही है। चल चलाव लगा रहता है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीतकर लौटा हूँ। समझूंगा यह भी एक लड़ाई ही थी। अब इस लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी काटने नहीं दूंगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह नहीं हो सकता कि ठाकुर साहिब मेरा पेड़ कटवा लें और मैं बैठा टुकर टुकर देखता रहूं। तेजा बोला, चाचा जाने भी दो इन बातों को, इसमें क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने दो पेड़। इस पेड़ में तुम्हारा क्या रखा है। पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। मनोहर सिंह बिगड़कर बोला, आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, यह पेड़ ऐसा वैसा पेड़ नहीं है। यह पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूँ। यह मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, किसी और के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका और मेरा साथ है। मैं बरसों इस पर खेला हूँ, बरसों इसकी मीठी मीठी निमोलियाँ खाई हैं। इसकी दातुन आज तक करता हूँ। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या जरूरत पड़ी है। दूसरे, मुझे किसी और पेड़ की दातुन अच्छी नहीं लगती। तेजा बोला, चाचा बिना रुपए दिए तो यह पेड़ बच नहीं सकता। मनोहर, बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेचकर पैसा दे दूं। मुझे आप इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर में घूम आया, किसी ने उधार ना दिया। क्या करूं बेटा तेजा, सच जानना, जो यह पेड़ कट गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख नहीं है। खाता हूँ, ईश्वर का भजन करता हूँ, पर अब घोर दुख हो जाएगा। जय कहकर वृद्ध मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। तेजा वृद्ध मनोहर का कष्ट देखकर
सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का लड़का था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि की खेती करता था। मनोहर को तेजा सिंह चाचा कहा करता था। तेजा ने कहा, चाचा, बापू से जय हाल कहा। मनोहर, सबसे कह चुका बेटा। तेरा बापू जो अब बड़ा आदमी हो गया है, वह मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा। एक जमाना था जब दिन भर द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही जहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन यहीं मेरे पास रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात नहीं करता। इसी से कहता हूँ कि समय की बात है। तेजा ने पूछा, कितने रुपए देने हैं पेड़ के। मनोहर, 25 रुपए देने पड़ेंगे। तेजा, 25 रुपए तो बहुत हैं चाचा। मनोहर, पास नहीं है तो बहुत हैं, होते तो थोड़े ही थे। तेजा, 10-5 रुपए की बात होती तो मैं कहीं से ला देता। मनोहर, बेटा ईश्वर तुझे चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वाले ने तो इतना भी नहीं कहा, खैर देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। 1 सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपए का प्रबंध नहीं कर सका। वह समझ गया अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वह यह भी निश्चित कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी और साफ करके भी रख ली थी। अब वह हर समय पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, तलवार सिरहाने रखी हुई थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर को बुलाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए पकड़ता हुआ ठाकुर साहब उसके पास बैठे लोग बुढ़े को इस सज धज से देखकर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, 1 सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू करेंगे। मनोहर, आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो मैं दे ही देता और अब भी मिल जाएगा तो दे ही दूंगा। मेरी नियत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूँ, बेईमानी का नाम नहीं जानता। शिवपाल सिंह, तो अब हम उसे कटवा लेना। मनोहर, जय कैसे कहूँ, आपका जो जी चाहे कीजिए। जय कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और उसने पेड़ के नीचे आकर रखी चारपाई पर फिर से बैठ जाता है। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते हुए दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकलकर डटकर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। बे मजदूर बुढ़े की ललकार सुन और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को इस बात का पता चला तब पहले ही तो वे बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। बोले, इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटे चाहे रखें, वह कौन होता है। चलो तो मेरे साथ, देखूं तो वह क्या करता है। शिवपाल सिंह मजदूरों तथा 2 लठबंद आदमियों को लेकर पहुंचे। उन्हें आता देखकर बुढ़ा फिर तलवार निकालकर खड़ा हो गया। शिवपाल सिंह उसके सामने पहुंचकर बोले, क्यों मनोहर, ये क्या बात है। मनोहर सिंह बोला, बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब मैं जानता हूँ कि अब पेड़ आपका है, मगर जय होने पर भी मैं इसे काटने नहीं दूंगा। शिवपाल सिंह, पर हम तो इसे कटवाए बिना नहीं मानेंगे। मनोहर सिंह को भी क्रोध आ गया। वह बोला, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें, जो मैं ठाकुर हूँगा तो इसे ना काटने दूंगा। शिवपाल सिंह अपने आदमियों से बोले, देखते क्या हो, इस बुढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, 10 रुपए, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। मनोहर सिंह ने रुपए गिनकर ठाकुर शिवपाल सिंह से पूछा, कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेने हैं तो जी है हाजिर, और पेड़ कटवाना है तो आगे बढ़िए। ठाकुर, रुपए अब हम नहीं ले सकते, रुपए देने की म्याद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा। मनोहर सिंह अकड़ कर बोला, ठीक है, अब मालूम हुआ
कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मैं भी देखता हूँ आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई, शिवपाल सिंह मनोहर का पेड़ कटवाते हैं, पर मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास नहीं जाने देता। यह खबर फैलते ही गांव भर जमा हो गया। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर? मनोहर सिंह सब हाल कहकर बोला, मैं रुपए देता हूँ, ठाकर नहीं लेता। कहते हैं कल तक म्याद थी, अब तो पेड़ कटेगा। शिवपाल सिंह बोले, कल तक जय रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार न होता। अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य काटेंगे। एक व्यक्ति बोला, जब कल तक इसके पास रुपए नहीं थे तो वह कहाँ से रुपए देगा? शिवपाल सिंह का आदमी बोला, तेजा सिंह ने अभी लाकर दिए हैं। गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी आया। उसने जय सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों बे, तूने ही रुपए चुराए? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा। इसके बाद मनोहर सिंह ने कहा, मनोहर, जय रुपए तेजा मेरे संदूक से चुरा लाया है, जय रुपए मेरे हैं। मनोहर रुपए फेंक कर बोला, तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। फिर मनोहर सिंह ने तेजा से कहा, बेटा तूने जय बुरा काम किया, चोरी की, राम राम। बुढ़ापे में मेरी नाक काटने का काम किया। जे लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझे कहा होगा। तेजा बोला, चाचा मैं गंगा जल उठाकर कह सकता हूँ कि तुमने रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है। शिवपाल सिंह ने हंसकर कहा, क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ रुपए लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूँ। अब जा तो अभी रुपए दे दो, जा सामने से हट जाओ। झगड़ा करने की कोई बात नहीं है और ना ही झगड़ा करने का कोई लाभ होगा। मनोहर सिंह बोला, ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं काटने नहीं दूंगा। शिवपाल सिंह उपस्थित लोगों से बोले, आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। म्याद कल तक थी, मैं अब भी रुपए लेने को तैयार हूँ। अब मेरा अपराध नहीं, जय बुढ़ा व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह यह सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब यह अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर बापू का कोई अधिकार नहीं। यह अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी। यह देखकर तेजा सिंह का पिता आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अतएव अपने वचन का पालन कीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वे कुछ न कह सके, कारण उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वे रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया है, अतएव मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा करेगा। मनोहर ने यह कहकर उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों मैं तुम सब के सामने यह पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। फिर तलवार म्यान में रखते हुए आप कहा, पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में कुल्हाड़ी नहीं लगा सकेगा, इसे कोई काट नहीं सकेगा। अपनी और उसकी जान एक कर दूंगा अगर किसी ने पेड़ को हाथ लगाया। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज। प्रिय छात्रों, जहां हमारी कहानी अशिक्षित का हृदय संपूर्ण होती है। अभ्यास प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिर था? उत्तर, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिर भी था। प्रश्न दूसरा, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपये न लौटा जाने पर
किस बात की धमकी देता है? उत्तर, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम का पेड़ कटवा देने की धमकी देता है। प्रश्न तीसरा, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी? उत्तर, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। प्रश्न चौथा, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? उत्तर, नीम का वृक्ष मनोहर के पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। प्रश्न पांचवा, तेजा सिंह कौन था? उत्तर, तेजा सिंह 15 वर्ष का एक अमीर किसान का पुत्र था। प्रश्न छठा, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? उत्तर, मनोहर ने निर्णय लिया कि नीम का पेड़ वह तेजा सिंह के नाम करता है। तेजा सिंह के अतिरिक्त इस पेड़ पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है घर। घर के पर्यायवाची शब्द होंगे भवन, बास, गृह और शाला। दूसरा शब्द है गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे भागीरथी, देवनदी, मंदाकिनी। तीसरा शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे पेड़, तरु, बिटप तथा पादप। चौथा शब्द है बेटा। बेटा के पर्यायवाची शब्द होंगे पुत्र, सूत और कन्या। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। पहला शब्द है सप्ताह। सप्ताह का विशेषण शब्द होगा साप्ताहिक। दूसरा शब्द है निश्चित। निश्चित का विशेषण शब्द होगा निश्चित। तीसरा शब्द है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का विशेषण शब्द होगा प्रतिष्ठित। चौथा शब्द है स्मरण। स्मरण का विशेषण शब्द होगा स्मरणीय। पांचवा शब्द है अपराध। अपराध का विशेषण शब्द होगा अपराधी। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा बुढ़ापा बिगड़ना। अर्थ दुखी हो जाना। वाक्य, मनोहर ने कहा कि अगर नीम का पेड़ कटा तो मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। दूसरा मुहावरा सीधे मुंह बात न करना। अर्थ तमीज से बात न करना। वाक्य, मनोहर तेजा सिंह को बताता है कि उसके पिता उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, रुपए देना तो दूर की बात है। मुहावरा तीसरा, जान एक कर देना। अर्थ जान से मार देना या जान ले लेना। वाक्य, मनोहर ने कहा कि अगर किसी ने पेड़ काटने की कोशिश की तो वह उसकी जान एक कर देगा। मुहावरा चौथा, क्रोध के मारे लाल होना। अर्थ बहुत गुस्सा आना। वाक्य, शिवपाल की पेड़ काटने की बात सुनते ही मनोहर क्रोध के मारे लाल हो गया। प्रश्न चौथा, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। पंजाबी, ठाकुर साहिब दे चले जान तो बाद मनोहर सिंह ने तेजा नूं बुला के छाती नाल लाया ते कहा, पुत्र इस दरख्त नूं तू ही बचाया है, इसलिए हुण मैनूं विश्वास हो गया है कि मेरे पिछों तू इस दरख्त दी पूरी रक्षा कर सकेगा। अनुवाद हिंदी में, ठाकुर साहिब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया है, अतएव मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी। प्रिय छात्रों, तो जहाँ हमारी कहानी अशिक्षित का हृदय
संपूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए छात्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी